कानून की चौखट पर बैठकर जो इंसान दूसरों को इंसाफ दिलाता है, अपराधियों के दिलों में खौफ पैदा करता है, उसे क्या पता था कि एक दिन उसकी अपनी ही चौखट के पीछे एक ऐसी साजिश रची जा रही है जो खुद उसके पूरे परिवार की साख को मिट्टी में मिला देगी। यह कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं, बल्कि यह कहानी अंधा कर देने वाले इस बेइंतहा धोखे, एक के बाद एक बुने गए झूठ के जाल और आखिरकार उस खौफनाक अंजाम की जिसने हर सुनने वाले की रूह को कपा कर रख दिया। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से शांत शहर से, जहाँ एक बेहद ईमानदार और कड़क मिजाज पुलिस अफसर तैनात था। समाज में उसकी एक अलग इज्जत थी, लोग उसकी ईमानदारी की कसमें खाते थे। उस पुलिस वाले के कंधे पर पूरे इलाके की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, लेकिन इसी पुलिस वाले के घर में उसकी एक छोटी बहन भी थी, बेहद मासूम दिखने वाली, शांत और चंचल। भाई अपने बहन से जान से ज़्यादा प्यार करता था। समाज की नज़रों में वो एक सीधी सादी घरेलू लड़की थी, जिसकी ज़िंदगी अपने भाई को देख रेख में बेहद संस्कारी तरीके से कट रही थी। लेकिन किसी को भी इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि इस शांत चेहरे के पीछे एक बेहद पेचीदा और खतरनाक दिमाग काम कर रहा था, जो अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए किसी हद भी हद तक जाने को तैयार था। वक्त गुजरता गया और धीरे धीरे इस लड़की की जिंदगी में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन किरदार एंट्री होते हैं। तीनों वो मर्द हैं जो इसके प्यार के जाल में इस कदर फंस चुके थे कि उन्हें आगे पीछे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इस लड़की ने अपनी जिंदगी का खेल कुछ इस सातिर अंदाज में सेट किया कि वह इन तीनों की आंसुओं के साथ एक ही समय में अलग अलग मौके पर उसकी पत्नी बनकर रहने लगी। जी हाँ, एक ही लड़की की तीन अलग अलग मर्द, और तीनों के सामने उसकी पहचान सिर्फ एक ही थी, उसकी वो हवलदार और मोहब्बत करने वाली बीवी। पहला आशिक जो दिल से बेहद सीधा था और लड़की को अपनी कायनात मानता था। उसने समाज के सामने रीति रिवाजों के साथ उसे अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया था। वह दिन रात मेहनत करता था कि उसकी इस खूबसूरत बीवी को हर वो खुशी दे सके जिसकी वह हकदार थी। लेकिन उसे क्या पता था कि जब वह काम के सिलसिले में घर से बाहर जाता है तो उसकी पीठ पीछे उसकी तथाकथित पत्नी किसी और के लिए सस्ती संवरती थी। दूसरा आशिक जो इस लड़की की खूबसूरती और उसकी मीठी मीठी बातों का इस कदर दीवाना हो चुका था कि उसने लड़की के कहे सुन अनुसार एक अलग शहर में एक नया आलीशान बसा लिया। लड़की उसे यह आशियाना बसा लिया। लड़की उसे यह बहाना बनाती कि उसका भाई पुलिस में है, इसलिए वह ज़्यादा दिन उसके साथ नहीं रह सकती है और उसे अपने भाई के घर जाना पड़ता है। यह दूसरे आशिक भी उसके इस झूठे को सच मान बैठा और हर बार उसके वापस आने का इंतजार करता रहा। वह जब भी उसके पास आती, वह उसे अपनी पलकों पर बिठा कर रखता। और फिर आता है तीसरा आशिक। यह कहानी का वो सबसे पेचीदा मोड़ है जहाँ से इस पूरी आशिकी की बुनियाद हिलने वाली थी। यह तीसरा शख्स थोड़ा अलग मिजाज का था। वह जो जुनूनी था, आक्रामक था और लड़की से बेइंतहा पागलपन की हद तक मोहब्बत करता था। लड़की ने इसके साथ भी पत्नी की तरह ही रिश्ता जोड़ा रखा था। वह इन तीनों मर्दों के बीच अपनी जिंदगी को किसी खुशहाल बाजीगर की तरह बैलेंस कर रही थी। कभी इसके घर, कभी उसके घर, तो कभी अपने पुलिस वाले भाई के पास होने का नाटक। सब कुछ बेहद प्लानिंग के साथ चल रहा था, जैसे कोई थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी जा रही हो। तीनों में से किसी भी आशिक को यह भनक तक नहीं थी कि जिस औरत को वह अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता है, वह किसी और की बाहों में भी उसी शिद्दत से मुस्कुराती है। लेकिन कहते हैं ना कि झूठ की बुनियाद चाहे कितनी भी मजबूत क्यों न हो, एक दिन उस पर खड़ी इमारत को ढहना ही पड़ता है। पाप का घड़ा जब भर जाता है तो वह छलकने लगता है। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे इस तीनों आशिकों में से एक को लड़की के बर्ताव पर शक होने लगा। उसे लगने लगा कि दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। फोन पर देर रात तक बिजी रहना, अचानक बिना बताए कहीं गायब हो जाना और पूछने पर भाई का खौफ दिखाकर
बात को टाल देना, ये सब बातें अब उस आशिक के गले नहीं उतर रही थी। उसने चुपचाप तरीके से लड़की पर नजर रखनी शुरू कर दी। वह उसका पीछा करने लगा और एक काली रात सस्पेंस के सारे पर्दे उड़ गए। उस आशिक ने लड़की को किसी भी मर्द के साथ बेहद नजदीकी हालत में देख लिया, किसी और मर्द के साथ बेहद नजदीकी हालत में देख लिया। यह मंजर देखते ही मानो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। जिस औरत को उसने अपनी जिंदगी का भगवान माना था, उसने जिसके लिए उसने समाज से बगावत की थी, वह एक नहीं बल्कि कई मर्दों के साथ खेल खेल रही है। धोखे की यह सच्चाई सामने आते ही उस आशिक के दिल में लगी मोहब्बत की आग पल भर में नफरत और प्रतिशोध के ज्वालामुखी में बदल गई। उसने लड़की का सामना किया, चीख पुकार मची। बंद कमरे में सच के वो घिनौने पन्ने खुले जिसने दोनों के होश उड़ा दिए। लड़की को समझ आ गया था कि अब उसका खेल खत्म हो चुका है, और अगर यह सच उसके पुलिस वाले भाई तक पहुंच गया तो उसका क्या असर होगा, यह सोचकर कि उसकी रूह कांप उठी। अब यहाँ से शुरू होता है इस खौफनाक दास्तां का सबसे खूनी और आखिरी अध्याय। जब उस आशिक ने धमकी दी कि वह इस सारे खेल का पर्दाफाश कर देगा और सबको सच बता देगा, तो लड़की के अंदर की मासूमियत पूरी तरह मर चुकी थी। अपनी साख बचाने, अपने भाई के रुतबे को महफूज रखने और अपने बाकी के रिश्तेदारों को छुपाए रखने के लिए उसने एक बेहद खौफनाक साजिश रची। उसने अपने बाकी के वफादार मोहरों का इस्तेमाल करने का फैसला किया। एक रात साजिश के तहत उस शक करने वाले आशिक को एक सुनसान जगह पर बुलाया गया। माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा था, हवाओं में मानो खून की बू आ रही थी। वह आशिक इस बात से पूरी तरह अनजान था कि वह आज जहाँ जा रहा है वहाँ प्यार का नहीं बल्कि उसकी मौत का जाल बिछाया गया है। जैसे ही वह नियत जगह पर पहुंचा, अंधेरे में छिपे हुए हमलावरों ने उस पर अचानक धावा बोल दिया। वह सबल पाता अपनी जान की भीख मांग पाता उससे पहले ही वह उस पर धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ वार किया। चीखें रात के सन्नाटे में कहीं खो गई। बस तड़पता रहा, अपनी उस मोहब्बत को याद करता रहा जिसके लिए उसने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। लेकिन हमलावरों के दिल में जरा भी रहम नहीं था। कुछ ही मिनटों में तड़प तड़प कर उस आशिक ने दम तोड़ दिया। एक कत्ल मुकम्मल हो चुका था। खून से सनी लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसे एक ऐसी जगह फेंक दिया गया जहां किसी की नज़र आसानी से न जा सके। लड़की और उसके साथियों को लगा कि उन्होंने एक बेहद परफेक्ट मर्डर को अंजाम दिया है। लाश गायब, सबूत साफ और कहानी हमेशा के लिए दफन। लेकिन वो भूल गए कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, और जब एक पुलिस वाले की अपनी ही दहलीज पर अपराध का साया मंडरा रहा हो तो खाकी खामोश नहीं बैठी। अगली सुबह जब उस गुमनाम लाश की खबर पुलिस स्टेशन पहुंची तो खुद उस लड़की का भाई, जो कि पुलिस अफसर था, इस मामले की तफ्तीश करने के लिए मौके पर पहुंचा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अब जिस कातिल की तलाश में घर से निकलता है उसका सीधा रास्ता उसके घर के बेडरूम से होकर गुजरता है। पुलिस ने मामले की बारीकी से जांच शुरू की। शुरुआत में यह एक अंधा कत्ल लग रहा था। कोई सुराग नहीं था, कोई गवाह नहीं था, लेकिन पुलिस की पैनी नज़रों से ज़्यादा दिन तक कुछ नहीं छुप सकता। जब मृतक के मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली गई तो उसमें एक ऐसा नंबर मिला जो लगातार उसके संपर्क में था। जब उस नंबर की लोकेशन और उसके मालिक का पता लगाया तो जांच कर रहे पुलिस अफसरों के होश उड़ गए। वह नंबर किसी और का नहीं बल्कि खुद उसके अपने ही सीनियर पुलिस वाले की सगी बहन का था। विभाग में हड़कंप मच गया। कोई भी इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था कि एक जांबाज पुलिस वाले की बहन इस कदर एक खौफनाक कत्ल की साजिश में शामिल हो सकती है। लेकिन सबूत झूठ नहीं बोलते। जब लड़की को हिरासत में लिया गया, पुलिसिया अंदाज में उससे पूछताछ की हुई तो शुरुआत में तो उसने रोने धोने का नाटक किया, खुद को बेकसूर बताया और अपने भाई की दुहाई दी। लेकिन जब पुलिस ने उसके सामने कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन और उस रात के पुख्ता सबूत रखे तो उसका वो
झूठा नकाब ताश के पत्तों की तरह ढह गया। लड़की ने रोते हुए अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने एक-एक करके अपनी ज़िंदगी के बारे में सारे काले राज उगल दिए, जिसे सुनकर खुद उसके भाई के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने बताया कि कैसे वह 3-3 आशिकों के साथ एक ही वक़्त में बीवी बनकर रह रही थी, कैसे उसने सबको धोखे में रखा और जब एक ने सच जान लिया तो अपनी पोल खुलने के डर से उसने कैसे बाकी के लोगों के साथ मिलकर उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया। इस खुलासे से न सिर्फ उस पुलिस वाले भाई को अंदर से तोड़ दिया गया बल्कि पूरे समाज को हिलाकर रख दिया। जो भाई कल तक अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजता था, आज उसकी अपनी ही सगी बहन उसी कानून के गिरफ्त में सलाखों के पीछे खड़ी थी, जिस पर एक बेगुनाह की जान लेने का संगीन इल्ज़ाम था। यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर इंसान की ख्वाहिशों और उसका लालच उसे किस हद तक गिरा सकता है। मोहब्बत के नाम पर दिए जाने वाले धोखे का अंजाम कभी भी अच्छा नहीं होता। आज वह लड़की जेल के काल कोठरी में अपने किए की सज़ा भुगत रही है। उसका भाई समाज में सिर उठाने के काबिल नहीं रहा और एक हँसता-खेलता परिवार इस भयानक सस्पेंस और मर्डर की कहानी की भेंट चढ़ गया। कानून ने अपना काम किया, कातिल सलाखों के पीछे पहुंचे, लेकिन जो जिंदगी चली गई वह कभी लौट कर नहीं आ सकती। सच ही कहा गया है कि गुनाह की राह कितनी भी लुभावनी क्यों न दिखे, उसका अंत हमेशा अंधकार और बर्बाद के कुएं में ही होती है। दोस्तों, इस तरह की सच्ची घटना पर आधारित कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ समाज को, आप लोगों को जागरूक करना है, न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। दोस्तों, इस तरह की सच्ची कहानियाँ अच्छी लगती हो और आप लोगों को इस कहानी से कुछ सीख मिली तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, ताकि इस तरह की घटना से आपके दोस्त आप जागरूक हो सके, बच सके। दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक इसी तरह की सच्ची घटना पर आधारित कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने परिवार को हर समय खुश रखिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।